दोस्तों, रतन टाटा जी जैसे महान बिजनेसमैन को कौन नहीं जानता। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन बिजनेस डील में कभी कभी बड़े बड़े दिग्गज नामी गिरामी बिजनेसमैन भी कभी न कभी डील में ऐसे गलती कर बैठते हैं जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही एक किस्सा है साल 1998 का। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट इंडिका कार को रतन टाटा जी ने जब लॉन्च किया था। टाटा इंडिका भारत की पहली हैचबैक कार थी जो डीजल इंजन के साथ मार्केट में आई थी, लेकिन ग्राहकों से वैसी मोहब्बत इस कार को नहीं मिली थी जैसी उम्मीद रतन टाटा ने की थी। इसकी बिक्री बहुत कम हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ही साल में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया। अमेरिका की बहुत बड़ी ऑटो कंपनी फोर्ड ने इस डिवीजन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। यूं तो दुनिया की और भी कंपनी थी जो इसे खरीदना चाहती थी, लेकिन टाटा मोटर्स ने पहले फोर्ड कंपनी को तरजीह दी। साल 1999 में फोर्ड के कुछ अधिकारी टाटा मोटर्स से बातचीत करने मुंबई पहुंचे। फोर्ड के अधिकारियों को लगा था कि शायद टाटा मोटर्स इंडिका कार यूनिट की कुछ हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इसीलिए टाटा हेडक्वार्टर में मीटिंग के दौरान फोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि वो पूरी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। डील फाइनल करने के लिए कुछ दिनों बाद रतन टाटा अपने कुछ एग्जीक्यूटिव के साथ अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में पहुंचे। फोर्ड के मौजूदा चेयरमैन बिल फोर्ड वहीं रहते थे। बिल फोर्ड से रतन टाटा की मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली, लेकिन ये मीटिंग बेकार और बेनतीजा रही। मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड का रवैया कुछ ऐसा था जैसे वो दिखाना चाहते हो कि वो ऑटो इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हस्ती है और इंडिया से आए हुए रतन टाटा उनके सामने कुछ नहीं। बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान किया। उन्होंने रतन टाटा से कहा, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों की। बिल फोर्ड ये भी जता रहे थे जैसे इंडिका कार डिवीजन खरीदकर वो रतन टाटा पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। डील कैंसिल हो गई। रतन टाटा ने फौरन इंडिया वापस लौटने का फैसला किया। डेट्रॉइट सिटी से न्यूयॉर्क सिटी तक 90 मिनट की फ्लाइट के दौरान रतन टाटा बिल्कुल चुप ही बैठे थे, शायद ही उन्होंने कोई शब्द बोला हो। भारत लौटने के बाद रतन टाटा ने यह फैसला किया कि अब वो टाटा इंडिका की यूनिट को नहीं बेचेंगे। उन्होंने और मेहनत की और कुछ ही महीनों में टाटा इंडिका एक नाकाम प्रोजेक्ट से भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई। फिर आया साल 2008। अमेरिका भयंकर आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया, लेकिन बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी बैंकक्रप्ट होने लगी और फोर्ड कंपनी भी इस कगार पर आ गई। उस वक्त टाटा मोटर ने फोर्ड को 2 लग्जरी ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर खरीदने की पेशकश दी। जून 2008 में टाटा मोटर्स और फोर्ड मोटर्स के बीच 230 करोड़ रुपए की एक कैश डील हुई और जैगवार वो लैंड रोवर टाटा मोटर्स के हो गई। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को थैंक्स कहा। उस मुश्किल वक्त में फोर्ड को इतनी अच्छी डील देने के लिए रतन टाटा से बिल फोर्ड ने कहा कि आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जवाब में रतन टाटा ने बिल फोर्ड को कोई ताना नहीं दिया, बल्कि एक अच्छी सी मुस्कान दी। यही तो होते हैं अच्छे दिल के मालिक और खानदानी अमीर। ये कहानी साल 2015 में टाटा ग्रुप के पुराने एग्जीक्यूटिव प्रवीण काडले ने एक पब्लिक इवेंट में ये किस्सा सुनाया था। प्रवीण काडले रतन टाटा के साथ उस टीम का हिस्सा थे जो फोर्ड मोटर से डील करने अमेरिका गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रतन टाटा जी की डील और उनका स्वभाव, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी जैसे सेलिब्रिटीज के किस्सों को जानने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब जरूर करें।